अब इस दैत्य से हमारी रक्षा कौन करेगा? संजोग से इस समय तो हमारा कन्हैया भी हमारे निकट नहीं। कुछ ग्वाल वालों को बड़ा भय हुआ, कुछ ग्वाल वाल बड़े भयभीत हुए कि अब इस बकासुर से हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। ग्वाल वालों में जो बुद्धिजीवी ग्वाल वाल उन्होंने उन ग्वाल वालों को समझाते हुए कहा, कन्हैया के होते हम ग्वाल वालों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस जैसे हजारों बकासुर क्यों ना आ जाएं, पर हम ग्वाल वालों का बाल वांका करना किसी के भी बस में नहीं। जब तक कन्हैया है तब तक ब्रजवासियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपने कन्हैया पर पूर्ण प्रतीति, हमें अपने गोविंद पर पूरा विश्वास है कि वह हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेगा। सत्य ही है, भगवान को भक्तों का विश्वास ही प्रकट करता है। पत्थर में भगवान होते नहीं, पर यदि भक्तों का विश्वास किसी पाषाण में केंद्रित हो जाए तो भगवान उस पाषाण से भी प्रकट हो जाते हैं। सत्यम विधातुम निज वित्त भाषितम, भक्त प्रहलाद की वाणी को प्रमाणित करने के लिए, भक्त प्रहलाद के विश्वास के कारण भगवान एक पाषाण से प्रकट हुए। तो भगवान का प्रगटीकरण भी भक्तों के विश्वास के कारण ही होता है। ब्रजवासियों को भगवान पर बड़ा भरोसा है, ब्रजवासी भगवान पर बड़ा विश्वास रखते हैं। देखिए, संसार के जीवों को चाहिए कि वह संसार वालों का विश्वास करे या ना करे, पर भगवान पर संसार के जीवों का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास करना है तो भगवान का करो, भरोसा करना है तो भगवान का करो, पर हम लोग जीवन भर भगवान पर भरोसा ही नहीं कर पाते। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, भक्तों का एकमात्र विश्वास होता है और वो भी भगवान। भगवान के अतिरिक्त भगवान के भक्त किसी पर भी विश्वास नहीं रखते। भक्तों का भगवान पर अखंड विश्वास होता है, भक्तों की भगवान पर अखंड श्रद्धा होती है। और ब्रजवासियों का विश्वास ही भगवान को गोकुल में लेकर के आया है। आज सारे ग्वाल वाल घबराए कि अब क्या होगा, सो इतने में भगवान आ गए। भगवान को देख करके बकासुर ने जो ही अपनी चोंच खोली, तो भगवान ने देखते ही देखते बकासुर की चंचुओं को पकड़ करके दो भागों में विभक्त कर दिया। ग्वाल वाल तो समझ ही नहीं पाए कि भगवान लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं या फिर इस बकासुर का संहार कर रहे हैं। देखते ही देखते भगवान ने खेल ही खेल में बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए बकमर्दन भगवान की। महाराज कंस जितने भी दैत्य भेजते हैं, भगवान उन दैत्यों का उद्धार कर देते हैं। भगवान का तो नाम ही तारनहार है। जीव जैसे चाहे भगवान की शरण में आ जाए, भगवान एन केन प्रकारेण उसका उद्धार कर ही देते हैं, उसका कल्याण कर ही देते हैं। आज सारे ब्रजवासियों को भगवान ने अभय प्रदान किया है। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया की खूब जय जयकार। ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया हमें पता है तू हम सब ब्रजवासियों का एकमात्र अवलंब है, तू हम सब ब्रजवासियों का एकमात्र आश्रय है। यदि आज तू ना होता तो हम लोगों का क्या होता। सारे ब्रजवासियों ने भगवान की खूब जय जयकार की। इस प्रकार भगवान गोचारण करके पधारे हैं निज भवन में। अब तो भगवान का नित्य का क्रम बन गया, रोज गौओं को बछड़ों को लेकर श्रीधाम वृंदावन के वनों में जाना, गोचारण करना, गोमाता की सेवा करना। अगले दिन ग्वाल वाल जब गोचारण के लिए उद्यत हुए तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा तुम सब चलो और हम आते हैं। तो सगरे ग्वाल वाल श्रीधाम वृंदावन के वनों में आज पुनः पधारे। ग्वाल वालों की दृष्टि एक पुरातन कंदरा पर जा पहुंची।
ग्वाल वालों ने देखा कि श्री राम वृंदावन के वनों में एक पुरातन कंदरा है, एक पुरातन गुफा है। ऐसा ग्वाल वालों को प्रतीत हुआ, पर यथार्थ